नहीं चलेगी। ईयर बैक लगा दिया जा रहा है एक पेपर की वजह से। हाँ, सेकंड ईयर में प्रमोट ही क्यों किया? बच्चे ने मेहनत क्यों की? और बोलती है कि तुम लोग को पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है। हाँ, हम यहाँ के स्टाफ तक को नहीं पता है कि ये रूल हम लोग के लिए है। पटना विश्वविद्यालय के वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के द्वारा आज पटना वीमेंस कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। बड़ी संख्या में जो है यहाँ छात्राएँ जुटी है और क्या कुछ इन लोगों की मांगे है और क्यों प्रदर्शन यहाँ पे कर रही हैं, इनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इन लोगों का कहना है। क्या आप लोगों की मांग है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का एक पेपर में बैक लगने के कारण हम लोग को ईयर बैक लगाया जा रहा है और ये रूल न्यू आया है और हम लोग को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। हम लोग को बताया भी नहीं गया इस रूल के बारे में। यहाँ की टीचर्स लोग को रूल के बारे में नहीं पता है, HOD को नहीं पता है और हम लोग पे ये रूल लागू कर दिया गया है। सिस्टर हर बार जनरल असेंबली में हम लोग को ये बोलती थी कि अगर आपका एक पेपर में बैक, किसी भी पेपर में बैक लगता है तो आपको 3 चांस मिलेगा बैक क्लियर करने का। हम लोग को यहाँ 1 चांस भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग की सीनियर्स अभी भी एग्जाम देने आती है, वो लोग का कोई भी पेपर में बैक लगा रहता है, वो लोग अभी भी आके क्लियर कर रही है, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। हम लोग को यहाँ एक भी चांस नहीं मिल रहा है पेपर क्लियर करने का। और सिस्टर हर बार यही बोलती थी कि आप लोग को मौका मिलेगा, 3 बार मौका मिलेगा, 3 बार मौका मिलेगा और कुछ नहीं मिल रहा है। किस चीज़ का पेपर? हम लोग का CC था मेजर पेपर में या फिर माइनर पेपर, किसी का G है, कुछ है, सबका अलग अलग पेपर है। तो आप लोग चांसेस चाहती हैं? हाँ, हम लोग को चांस चाहिए, हम लोग को प्रमोट कर, हम लोग का एग्जाम ले, हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार है, बस हम लोग को प्रमोट हो रहा है। हम लोग 1 साल घर पे नहीं रहना है। किस पार्ट का एग्जाम था? सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम था उसमें जो कुछ त्रुटियां हुई है उसको लेकर के जो छात्राएं हैं इनकी मांग है कि उन्हें जो है एक मौका और दिया जाए, चूँकि अगले जो सेमेस्टर के लिए इन्हें जो एडमिशन लेना है उसमें दिक्कतें हो रही है। मैम 1 मिनट, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? हाँ, हम लोग को बस ये प्रॉब्लम है कि हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट ईयर में। किस पार्ट के लिए क्या प्रॉब्लम, क्या है, थर्ड हुआ पार्ट क्या है? ईयर बैक लगा दिया जा रहा है एक पेपर की वजह से। एक पेपर हाँ, हम लोग को 3 चांस मिलता है बट हम लोग को नहीं मिल रहा है। वो ईयर बैक लगा दे रहा है एक पेपर की वजह से, तो हम लोग को प्रमोशन करना चाहिए, प्रमोट करना। हाँ। तो क्या इसके पहले भी ये नियम लागू था? नहीं, ये पहले नियम नहीं था। 18 पेपर में से 14 पेपर लागू था। अब नया रूल ला दिया और हम लोग को किसी को पता नहीं है कि ये सब रूल के बारे में, और टीचर्स को भी नहीं पता है कि ये सब रूल आया या फिर कुछ भी। और हम लोग के टाइम में लागू लगा रहा है कि हम लोग को ईयर बैक लगा दिया। कॉलेज से नहीं बताया गया था? नहीं, किसी को नहीं बताया गया। मैडम क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ मांगे आप लोगों को? हम लोग की मांगे यही है कि सबको 1 या 2 पेपर के लिए ईयर बैक लगा रहे हैं तो सबको चांस मिलना चाहिए। यहाँ तक कि जनरल असेंबली में भी प्रिंसिपल ने खुद बोला था कि अगर किसी एक बच्चे का भी एक पेपर में बैक लगता है तो उसको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो वो 3 अटेम्प्ट कहाँ है आपका? आप सीधे ईयर बैक लगा रही है, 1 साल बोल रही है बैठने के लिए और उसके बाद रीएडमिशन अपने जूनियर्स के साथ लेने के लिए। जब ऐसा था तो आपको पहले बताना चाहिए था। वो हमेशा बोल रही है कि हैंडबुक में पढ़ना चाहिए था। ठीक है, हैंडबुक, हाँ, सेकंड ईयर में प्रमोट ही क्यों किया? बच्चे ने मेहनत क्यों की? और बोलती है कि तुम लोग को पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है। एक सब्जेक्ट के लिए कोई उतने सारे हम लोग पास कर ले, एक सब्जेक्ट में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। चांस तो मिले, एग्जाम भी नहीं ले रही हैं वो और ना ही मिल रही हैं। किस पार्ट की आप लोग छात्र हैं? हम लोग यहाँ पे तो सारे बैच की BA की हैं और सारे मतलब हर डिपार्टमेंट की है यहाँ पे। क्या ये जो प्रॉब्लम हो रही है सभी पार्ट्स के लिए हो रही है? हाँ, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। तो इसके पहले आप लोगों को कॉलेज के द्वारा किसी तरह रूल्स के बारे में नहीं बताया गया? ये रूल्स हम लोग को जनरल असेंबली में बताया ही नहीं गया था, काउंसलिंग में भी नहीं बताया गया था, तो हमें कैसे ये रूल पता रहेगा? इवन एग्जाम यहाँ तक कि ओरिएंटेशन होता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, तो इतनी इम्पोर्टेंट रूल कैसे वो नहीं बताना भूल गई? और कहती है क्या लग रहा है ये पूरी तरह से कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, हम यहाँ के स्टाफ तक को नहीं पता है कि ये रूल हम लोग के लिए है। और हम लोगों को दूसरा रूल, हम लोग को हमेशा से हमारे सीनियर्स के रूल के थ्रू हम लोग चलते हैं। सडन चेंज ऐसा होना तो ये हमारे प्रशासन की ही गलती है। हम लोग को क्यों नहीं बताया? जो किसी को यहाँ रूल नहीं पता है, सडन में हम लोग को सिस्टर से। तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे यही है कि हम लोग की ये मांग है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि तुरंत प्रमोट कर दीजिए, आप एग्ज़ाम तो लीजिए, चांस तो दीजिए। हम लोग एग्ज़ाम पास करके आगे जाएंगे, लेकिन हम लोग को वो 3 अटेम्प्ट कहाँ मिला है? वो अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं? हाँ, अटेम्प्ट देना चाह रही है, लेकिन हमें चांस दिया नहीं जा रहा है। ना ही हमारी प्रिंसिपल हमसे मिल रही है और बोल रही है कि आउट ऑफ स्टेशन है, जबकि यहीं पर बैठी है। जब एडमिशन हो रहा है, नए साल के बच्चे जब आ रहे हैं, एडमिशन हो रहा है तो यहीं पर है, लेकिन हमसे झूठ बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल भी नहीं है। पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उनसे बदतमीजी किए जा रही है और प्रिंसिपल हमसे मिल ही नहीं रही है। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो इनका हक बनता है कि बच्चे से बात करें क्या प्रॉब्लम है। ये तो भाग रही है, ये तो बात ही नहीं कर रही है, सामने आना ही नहीं चाहती है। कितनी संख्या है आप लोगों की? ये 200 प्लस बच्चे का ऐसा केस है कि सबका वो ईयर बैक लगा रही है 1 या 2 पेपर से।
यहाँ पे छात्राएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ मांगे हैं? इनकी मांगे सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पटना वीमेंस कॉलेज की जो छात्राएं हैं, इनको क्या किया गया है कि अलग अलग विषय में इनको एक सब्जेक्ट का अगर क्रॉस लगा हुआ है तो इनका कहना है सीधे कि आप 1 साल तक घर बैठिए, प्रमोट नहीं करें। और पटना वीमेंस कॉलेज का जो रूल है वो ये रूल है कि एक अगर सेमेस्टर में आपका ब्रेक मतलब क्रॉस लग जाता है तो उस सब्जेक्ट के लिए 3 बार मौका दिया जाएगा, बट वो मौका इनको नहीं दिया रहा है। हमारी सिर्फ और सिर्फ ये मांगे हैं कि इनको वो मौका दिया जाए। कितनी छात्राएं हैं? लगभग 200 से ऊपर, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि लगभग 200 से ऊपर छात्राएं यहाँ आई हुई थी प्रदर्शन करने। मैडम क्या लग रहा है ये कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है, चूंकि छात्राएं कह रही हैं कि हम लोगों को इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं थी, नहीं रूल थी जी। और हमारा यही कहना है कि अगर ये आपने रूल पास किया है तो आप इसकी जानकारी तो हमें देंगे ना, बट इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि हर परीक्षा से पहले जनरल असेंबली होती है, उसमें भी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। अब आप लोग क्या करेंगे? अगर अभी प्रशासन नहीं बात सुनेगी ये पटना वीमेंस को कॉलेज, तो हम सीधे गवर्नर हाउस में इनसे मिलेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ जो छात्रा हैं उनका विरोध प्रदर्शन है, और विरोध प्रदर्शन के दौरान इनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा नए रूल्स लाए गए हैं और जिसकी जानकारी छात्राओं की नहीं थी, क्योंकि कई ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था, लेकिन नियम के अनुसार इन्हें 3 बार चांस देने की बात पहले से ही रूल्स में जारी है। लेकिन अब नए रूल के नियम को बताया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा कि अब उस तरह की कोई भी नियम और रूल्स नहीं है, अब किसी को भी कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो 1 साल का बैक ईयर जो हो रहा है, इसके कारण आज छात्राओं में आक्रोश है और छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही छात्राओं ने कहा है कि यदि कॉलेज प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगे हम लोग गवर्नर हाउस तक जाने का काम करेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज़, पटना।